हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। यह कन्या लग्न की कुंडली है और सबसे पहले हम सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी है, यानी खर्च के और विदेश के स्वामी है और लग्न में विराजमान है, तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित कुछ सामान्य परेशानी होती है, परंतु मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में उन्नति होती है, अर्थात विदेश के संपर्क से या जन्म स्थान से दूर के राज्यों के संपर्क से भी जीवन में उन्नति होती है। और सप्तम भाव में दृष्टि के कारण वैवाहिक जीवन के सुख में कुछ परेशानी होती है, क्योंकि सूर्य जो है वह एक अग्नि तत्व ग्रह है और जब भी सप्तम भाव पर दृष्टि डालते हैं और ये द्वादश भाव के भी स्वामी है, तो इसके कारण थोड़ी वैवाहिक जीवन में परेशानी होती है, मतभेद भी होता है। तो इसलिए सूर्य से संबंधित दान एवं उपाय करना चाहिए और सूर्य अंश बल में बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो इन्हें प्रबल तो करना नहीं है, तो सूर्य से संबंधित दान उपाय इत्यादि करना चाहिए। और उसके बाद चंद्रमा के विषय में चर्चा करते हैं, तो चंद्रमा इस कुंडली में आमदनी भाव के स्वामी है, स्वराशि में विराजमान है, तो जिसके कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है, अचानक लाभ भी प्राप्त होता है और आमदनी बहुत अच्छी होती है। और पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है और चंद्रमा किसी ग्रह से पीड़ित नहीं है। मंगल के विषय में चर्चा करते हैं, तो मंगल इस कुंडली में अकारक होते हैं, यानी तृतीय भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो तृतीय भाव जो होते हैं पराक्रम के होते हैं, भाई बहन के होते हैं, और अष्टम भाव आयु के होते हैं। और मंगल इस कुंडली में दसम भाव में विराजमान है और इस पर राहु की दृष्टि है। फिर से दिखा दूं आपको, मंगल पर राहु की दृष्टि है, जिसके कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और छोटे भाई बहन के स्वामी हैं तो उनसे भी मतभेद होता है और आयु के स्वामी हैं, तो जिसके कारण स्वास्थ्य एवं आयु में भी परेशानी होती है, क्योंकि मंगल राहु से पीड़ित है। अब मंगल यहाँ से उनका क्या फलादेश है, तो मंगल यहाँ से जैसे लग्न में दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी होती है, परंतु ऐसे व्यक्ति हिम्मती मेहनती भी होते हैं, स्वभाव भी उग्र होता है, क्योंकि मंगल एक अग्नि तत्व ग्रह है। और यहाँ से चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है और पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, परंतु संतान से संबंधित कुछ परेशानी भी होती है। तो यहाँ मंगल से संबंधित भी अपने को दान उपाय करना है, इसका रत्न इत्यादि धारण नहीं करना है। और राहु पीड़ित कर रहे हैं तो राहु का दान उपाय तो हमें करना ही है। बुध से संबंधित चर्चा करने हैं, तो इस कुंडली में जो लग्नेश है बुध और दसम भाव के भी स्वामी हैं और लग्न के स्वामी बुध हैं, द्वितीय भाव में विराजमान है, 12 अंश के, ठीक है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है और ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन की कमी नहीं होती है। शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान एवं प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है, पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है और अष्टम भाव में दृष्टि के कारण आयु में वृद्धि भी होती है। गुरु इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी है और सप्तम भाव के स्वामी है। तो चतुर्थ भाव माता भूमि भवन का होता है और सप्तम भाव वैवाहिक जीवन के होते हैं, दैनिक व्यवसाय के होते हैं। तो यहाँ जो गुरु है माता के घर से यानी स्वयं से द्वादश भाव में बैठे हुए हैं गुरु, तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है, पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का भी सुख प्राप्त होता है। और यहाँ से गुरु अपने ही घर में देख रहे हैं, तो जिसके कारण वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक व्यवसाय में भी सफलता प्राप्त होती है, उन्नति होती है। और नौवां भाव में दृष्टि के कारण भाग्य की उन्नति होती है, आप धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा भी अच्छी प्राप्त होती है। तो गुरु भी यहाँ पर बहुत अच्छा फलादेश दे रहे हैं और गुरु राहु से पीड़ित होते हैं और राहु यहाँ पर राहु की दृष्टि है नहीं गुरु पर। शुक्र के विषय में चर्चा करते हैं, तो शुक्र इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी हैं एवं धन एवं कुटुंब के स्वामी हैं और द्वादश भाव में विराजमान हो गए। तो देखिए द्वादश भाव में अगर कोई भी लाभ देने वाले या कारक ग्रह विराजमान हो जाते हैं तो उनके सुख में कुछ कमी होती है, परंतु शुक्र पर यह नियम लागू नहीं होता है। परंतु शुक्र यहाँ पे सूर्य के घर में विराजमान है, अपने शत्रु की राशि में विराजमान है और 4 अंश के हैं और इस पर राहु की दृष्टि भी है, केतु के साथ विराजमान है, तो जिसके कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कुछ परेशानी होती है। ऐसे व्यक्ति अपने सुख सुविधाओं के लिए अत्यधिक खर्च करते हैं, जिसके कारण धन का संग्रह नहीं हो पाता है और जन्म स्थान से दूर भाग्य की उन्नति होती है, क्योंकि ये विदेश का स्थान है, जन्म स्थान से दूर का स्थान है। तो जन्म स्थान से दूर या विदेश का मतलब
अपने देश से भी दूर होता है और अपने राज्य से भी दूसरे राज्य में भी होता है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण अपने भाग्य की उन्नति जो होती है जन्म स्थान से दूर होती है, और ऐसे व्यक्ति अपनी सुख सुविधाओं के लिए अत्यधिक खर्च भी करते हैं, जीवन के सारे सुख सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। और षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण नौकरी में सफलता प्राप्त होती है, और आप अपने धन एवं खर्च के माध्यम से शत्रु पक्ष पर प्रभाव स्थापित करने का भी प्रयत्न करती है। तो यहाँ शुक्र को आपको प्रबल करना जरूरी है, क्योंकि 4 अंक का है, जिससे कि श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। और जैसे शुक्र पर राहु की दृष्टि है, तो जिसके कारण वैवाहिक जीवन के सुख में भी कुछ परेशानी होती है। तो यहाँ पे शुक्र को तो प्रबल करेंगे, भाग्य भाव के स्वामी हैं, और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करेंगे। शनि जो है इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है और षष्ठ भाव के स्वामी है, यानी विद्या बुद्धि संतान के स्वामी हैं और रोग एवं शत्रु के स्वामी हैं। और शनि देखिए यहाँ द्वादश भाव में चले गए, और इस पर राहु की दृष्टि भी है। शनि द्वादश भाव में चले गए और इस पर राहु की दृष्टि है, और केतु इनके साथ विराजमान है। तो जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में कुछ परेशानी होती है, और यहाँ पे बाहरी स्थानों के संपर्क से भी कुछ परेशानी होती है, क्योंकि शनि सूर्य के घर में विराजमान है। अत्यधिक एवं फिजूल खर्च के कारण भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से शनि दृष्टि डाल रहे हैं द्वितीय भाव में अपने उच्च राशि में, तो जिसके कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। और यहाँ स्व राशि में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण नौकरी में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है, शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है और उन पर विजय प्राप्त होती है, ननिहाल पक्ष से भी सहयोग प्राप्त होता है। और यहाँ से शनि दृष्टि डाल रहे हैं नवम भाव में, जिसके कारण भाग्य की उन्नति होती है, आप धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा भी अच्छी प्राप्त होती है। अब राहु से संबंधित चर्चा करते हैं, तो राहु यहाँ शनि के घर में षष्ठ भाव में विराजमान है, तो जिसके कारण शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव रहता है, उन पर विजय प्राप्त होती है, परंतु पेट में किसी प्रकार की बीमारी होने की भी संभावना रहती है। और यहाँ से जब मंगल को पीड़ित करेंगे दसम भाव में, तो मंगल किसके स्वामी है? भाई बहन के स्वामी है और आयु के स्वामी है, तो जिसके कारण इन दोनों क्षेत्रों में तो परेशानी होगी, साथ में पिता राज रोजगार के क्षेत्र में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और द्वादश भाव में दृष्टि के कारण शनि और शुक्र पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से कुछ परेशानी भी होती है। जैसे शुक्र का मैंने क्या बताया कि बाहरी स्थानों के संबंध से उन्नति होती है, भाग्य की उन्नति होती है। लेकिन राहु भी यहाँ सूर्य के घर में दृष्टि डाल रहे हैं और शनि पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से कुछ परेशानी भी होती है, खर्च अधिक बना रहता है, और पैर के सबसे निचले भाग में चोट इत्यादि लगने की संभावना रहती है, या आंखों से संबंधित भी परेशानी हो सकती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। और द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। तो एक ही ग्रह जो लाभ हानि सभी देते हैं, तो इसलिए यहाँ राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना है। राहु का रत्न और केतु का और शनि का, इन सब का रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करना है। केतु इस कुंडली में देखिए सूर्य के घर में द्वादश भाव में विराजमान है, तो जो राहु यहाँ परेशानी कर रहे थे लगभग उसी टाइप का परेशानी यहाँ केतु भी करेंगे, कि बाहरी स्थानों के संपर्क में कुछ परेशानी होगी और खर्च अधिक रहता है, और आंखों में या पैर के सबसे निचले भाग में परेशानी होने की संभावना रहती है, नींद ठीक से नहीं आती है, मानसिक परेशानी भी बनी रहती है। और यहाँ से केतु जब दृष्टि डाल रहे हैं चतुर्थ भाव में, तो जिसके कारण माता भूमि भवन का सुख भी प्राप्त होता है। और षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, विजय प्राप्त होती है, परंतु पेट में किसी प्रकार की बीमारी होने की संभावना रहती है। और यहाँ से केतु दृष्टि डाल रहे हैं अष्टम भाव में, तो ये स्वास्थ्य एवं आयु के लिए ठीक नहीं है। स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में परेशानी होती है, चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है, और पेट के सबसे निचले भाग में किसी प्रकार की बीमारी होने की भी संभावना रहती है। तो इस प्रकार आपको सारे फलादेश समझा दिए गए, और कुंडली में विस्तार से सारे फलादेश एवं उपाय आपको बताए गए हैं। तो आप इस वीडियो को देखकर और उस कुंडली को भी पढ़ के और आप फिर से चर्चा करें, समझें और जीवन में आगे बढ़ें। हरिओम तत्सत।